हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हमारा लेक्चर नंबर वर्ग ज्योग्राफी का 11 है दोस्तों, है ना। तो हम दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ओशनिया आपको समझाया था। ओशनिया को हमने समझाया था, तो अब हम ओशनिया पे कुछ पॉइंट लिखेंगे। ओशनिया, है ना। ओशनिया पे कुछ हम पॉइंट लिखेंगे अब हम दोस्तों, है ना। ओशनिया पे कुछ हम पॉइंट लिखेंगे अब हम। तो आप भी दोस्तों, आप भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा, जैसे नोट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ओशनिया प्रशांत महासागर में पाए जाने वाला ये हम पिछले क्लास में समझा चुके हैं, लेक्चर 10 में दोस्तों। विस्तृत क्षेत्र है दोस्तों। ये प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि जितना भी महाद्वीप है, पूरे द्वीप को दाह देंगे सब डूब जाएगा और पता नहीं चलेगा। तो उसने यहाँ प्रशांत महासागर में पाए जाने वाला विस्तृत क्षेत्र है, जो कि लगभग पृथ्वी की सतह का 20% भूभाग और 20% भूभाग और 20,000 द्वीपों से बना है। तो दोस्तों, इसमें 20,000 द्वीप है लगभग, है ना, और 20% भूभाग है दोस्तों। पृथ्वी की सतह का 20% भूभाग है। 20,000 द्वीप है और 20% पृथ्वी की सतह का भूभाग है ना, प्रशांत महासागर में। और ये क्या है दोस्तों, ये द्वीप प्लेट विवर्तन की द्वारा जनित क्या है, ज्वालामुखीय द्वीप है ना दोस्तों। तो ये जो है प्लेट विवर्तन के द्वारा जो निर्माण होता है ज्वालामुखी द्वीप। कोरर या फिर कह लीजिए मूंगा परिवार, या मूंगा या परिवार कह लीजिए, द्वीप। और दोस्तों हॉट स्पॉट द्वीप, ये सब द्वीप के प्रकार है दोस्तों। जब हम पढ़ेंगे तो ये सभी द्वीप समझ में आएंगे। एवं और महाद्वीपीय द्वीप है ना। महाद्वीपीय द्वीप आदि प्रकार के द्वीप हैं। ये सारे द्वीप 4 क्षेत्रीय श्रेणी में विभाजित किए हैं।
विभाजित किए हैं। तो ये विभाजित किए हैं दोस्तों। ये ओशनिया प्रशांत महासागर में पाने जाने वाला विस्तृत क्षेत्र है ना, जो कि पृथ्वी की सतह का 20% भूभाग और लगभग 20,000 द्वीप से बना है। और ये जो है द्वीप प्लेट विवर्तनिकी द्वारा जनित ज्वालामुखी द्वीप जो होता है, और कोरल कह लीजिए या प्रवाल द्वीप कह लीजिए, हॉटस्पॉट द्वीप, ये सब दोस्तों द्वीपों का प्रकार है। महाद्वीपीय द्वीप आदि प्रकार के द्वीप हैं, तो इसमें ये सब द्वीप हैं। और ये सारे द्वीप जो है 4 क्षेत्रीय श्रेणी में विभाजित किए हैं। तो ये 4 क्षेत्रीय श्रेणी क्या है, तो ऊपर से आप नोट कर लिए होंगे दोस्तों, तो हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं दोस्तों है। तो ऊपर से हम इसको मिटा रहे हैं, और अब हम ऊपर से इसको मिटा दिए। और 4 क्षेत्रीय श्रेणी में जो बांटे उसको लिख देते हैं। पहला माइक्रोनेशिया, ये पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, है ना। दूसरा मलेशिया, तीसरा जो है पॉलिनेशिया, और चौथा जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो ये चार द्वीप समूह हम इसको विभाजित किए हैं, है ना। तो इसको जो है इस माइक्रोनेशिया में जो है ना दोस्तों, कौन कौन से द्वीप आ जाते हैं। यदि हम माइक्रोनेशिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएंगे मार्शल, किरिबाती, और एक आ जाएगा पल्लव, है ना। और ये दोस्तों ये मिलानेशिया है। तो मिलानेशिया, ये मलेशिया नहीं है दोस्तों, आप भी कंफ्यूज हो जाइए दोस्तों। ये माइक्रोनेशिया, ये है मिलानेशिया। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें आ जाएगा सोलोमन, फिजी और न्यू गिनी, है ना। ये दोस्तों ये जो है ना, ये न्यू गिनी, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, है ना। ये जो है ना, ये न्यू गिनी सेकेंड लार्जेस्ट, यानी दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, आइलैंड है, यानी द्वीप है, आइलैंड वर्ल्ड का, है ना, वर्ल्ड का। तो दोस्तों ये न्यू गिनी आप ध्यान में रखिएगा। और पॉलिनेशिया में आ जाता है, दोस्तों तहीती, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आप भी नोट करते जा रहे होंगे हमारे साथ, हम उम्मीद कर रहे हैं। टोंगा, टुवालू, और न्यूजीलैंड, जैसे न्यूजीलैंड। और इसमें आ जाता है ऑस्ट्रेलिया है, तो इसमें तो ऑस्ट्रेलेशिया, हम भी है ना, ऑस्ट्रेलेशिया, हमने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, ऑस्ट्रेलेशिया आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा ऑस्ट्रेलेशिया है, तो ऑस्ट्रेलिया तो आएगा ही, और हो जाए एक आ जाएगा
तस्मानिया, 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 ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। तो ये आ जाएंगे, ये जो ओशनिया में 4 क्षेत्र में बातें, इसमें ये सब द्वीप आते हैं, और भी बहुत से द्वीप आते हैं। तो ये हम मेन नोट करा दिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आज की क्लास में दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाएंगे दोस्तों, है ना। तो आप इसे दोस्तों नोट कर लीजिए हमें। तो अब हम आगे की ओर पढ़ेंगे और इसे बताएंगे, है ना। तो दोस्तों आज के इसलिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाना आपको उस पे है सिखाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको बनाना सिखाएंगे दोस्तों। हम पता है कि आपको फर्स्ट टाइम यदि आप बनाइएगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों आपको थोड़ा खराब बनेगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन अभी आपको बनाना सीखना है। एक बार आप बना लीजिएगा फिर तो आपके लिए ज्योग्राफी बहुत आसान होगा। और दोस्तों हम बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे खींच देना है ना, ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, है ना। ऐसे एक लाइन खींचिए और फिर इसको इस प्रकार से, है ना, ये उत्तर लेंस जैसा बन गया है कुछ, ऐसे ऐसे कर दीजिए, या फिर ये है ना इस प्रकार से है, ऐसे तो आप कर ही सकते हैं, ऐसे कर दिए। अब इस यहाँ से जो है ना इसको यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, इसके सीमांती से यहाँ से ला के इसे मोड़ देंगे। तो इतना आपने कर लिया हो दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे इसको सीधा यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, खींच लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस प्रकार से खींच लिया और फिर अब इसको ऐसे करेंगे और फिर ऐसे कर देंगे, है ना। और ऐसे बीच में गड्ढा बनाएंगे और फिर ऐसे आपने कर दिया, है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमने ऐसे किया और इसको ऐसे, फिर यहाँ से छोटा सा ऐसे गड्ढा बनाया फिर ऐसे कर दिया, है ना। ये देखे तो कुछ आर टाइप बन गया दोस्तों, इस प्रकार से। इस प्रकार से देखे तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो ये ऐसा बन गया, है ना। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से ऐसे हो गया दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों यहाँ दोस्तों इस प्रकार से, है ना, यहाँ दोस्तों इस प्रकार से कर देना है और यहाँ से ऐसे कर दिए और यहाँ से जो है इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इससे थोड़ा सा ऊपर की ओर, है ना, यहाँ से इस प्रकार से, है ना। हाँ, इस प्रकार से थोड़ा सा दोस्तों, इससे थोड़ा सा ऊपर की ओर यहाँ से इस प्रकार करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, एक चोंच इस प्रकार से निकाल देंगे, है ना। यहाँ से एक चोंच इस प्रकार निकाल देंगे और फिर क्या करना है, इसको इस प्रकार से, है ना, इसको इस प्रकार से मिला देना है। और यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आपको कर देना है ना। तो ये आपका बन गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और नीचे में तो इसको बस ऐसे, ये तो ऐसे ही द्वीप है तो ऐसे तो बना ही लीजिएगा, है ना। यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो ये आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का मैप बन गया होगा, बन गया दोस्तों, है ना।
तो दोस्तों अब क्या करना है कि आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है घर पे, है ना। घर पे आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करना है दोस्तों। नहीं तो दोस्तों एक अभी आपको रुकिए, हम आपको और प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। ऐसे हम दोस्तों आप ये जो फिर इसको 4 भाग में बांट दीजिए, है ना। इसको क्या कीजिए दोस्तों, आप इसको 4 भागों में बांट दीजिए। पृथ्वी पेज पन्ना को 4 भागों में बांट दीजिए। अब इसमें हम देखो आपको बनाना सिखाते हैं। फिर पहले हमने ऐसे किया, है ना, ऐसे किया और फिर इसको ऐसे किया। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे कर लीजिए, कर लिए। यहाँ पे भी दोस्तों आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे भी ऐसे कर लीजिए। ऐसे तो कर ही सकते हैं, है ना। उसके बाद ऐसे कटोरी की तरह मोड़ दीजिए, है ना, कटोरी की तरह, है ना। ऐसे ये उत्तर रेंज की तरह कुछ हो गया, ऐसे, है ना, मोड़ दिए, है ना। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे मोड़ दीजिए, है ना, और यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे मोड़ दीजिए। ऐसे कर लिए। अब इसको जो है इस प्रकार से, है ना, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे भी आप इस प्रकार से कर दीजिए, यहाँ पे भी दोस्तों इस प्रकार से कर दीजिए, और यहाँ पे भी दोस्तों इस प्रकार से कर दीजिए। दोस्तों आप इस प्रकार से कर दिए होंगे। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर को उठाना है। इसको भी ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठाइए, और इसको भी इस प्रकार से, इसको भी, है ना। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा इससे नीचा ही रखना है ना, इससे नीचा है ना। ये दोस्तों इससे नीचा है ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको ऐसे, है ना, ऐसे करना, और एक गड्ढा इस प्रकार करना है। इसमें भी कहते हैं ऐसे एक छोटा सा गड्ढा इस प्रकार से, इसमें भी कहते हैं ऐसे एक छोटा सा गड्ढा इस प्रकार से, इसमें भी कहते हैं ऐसे एक छोटा सा गड्ढा इस प्रकार से। तो आप इतना कर लिए होंगे, है ना दोस्तों। तो इतना कर लिए, तो अब क्या करना है, ये गड्ढा इस प्रकार से हो गया। और दोस्तों इसको, ये गड्ढा आपने इस प्रकार से कर लिया, है ना। तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से आप कर दीजिए, है ना। यहाँ पे भी दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा बढ़ाइए इसको। यहाँ पे भी दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ पे भी दोस्तों इस प्रकार से कर दिए दोस्तों। अब क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से, है ना, इससे थोड़ा सा इससे, है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर ही रखना है यहाँ। इसको भी दोस्तों ऐसे कर दिए, है ना, इसको भी ऐसे कर दिए, है ना दोस्तों। और इसको भी दोस्तों हमने ऐसे कर दिया, है ना। अब यहाँ पे जो है दोस्तों, इसको जो है इसके समांतर इस बिल्कुल ऐसे मिला देंगे, है ना, ऐसे। यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे कर दिए, यहाँ पे भी दोस्तों हमने ऐसा कर दिया। तो आप भी दोस्तों हमारे साथ बना रहे होंगे, है ना। यहाँ से वैसे कर दिया। अब यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से चोंच निकालेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों इस प्रकार से चोंच निकालेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों इस प्रकार से चोंच निकाल देंगे, और यहाँ पे भी इस प्रकार से चोंच निकालेंगे। अब इसको जो है ना, इसको ऐसे कर देना है ना, ऐसे करके इसको इससे मिला देना है। इसको भी ऐसे करके इससे मिला देना है दोस्तों, है ना। और इसको भी दोस्तों ऐसे करके इससे ऐसे मिला देना है, और इसको भी दोस्तों ऐसे करके इससे मिला देना है ना। तो ये आपका बन गया ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या, इसको बस ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे यहाँ पे करना है, और ऐसे यहाँ पे करना है, और ऐसे इसको मिला देना है ना, ऐसे इसको मिलाना है, ऐसे। तो आप हमारे साथ ही ऐसे कर रहे होंगे दोस्तों। और आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऐसा आप दोस्तों बनाना सीख जाइएगा, है ना दोस्तों। तो और ऊपर में क्या करना है दोस्तों, ऊपर में इस प्रकार से, ऊपर में दोस्तों इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से
है ना। इस प्रकार से ऊपर में दोस्तों हमने कर दिया। ये कुछ वैसा बन गया दोस्तों, स्टिंग का जो पैचा आ जाता है ना टीवी पे जो फेंक के मारता है, तो ये कुछ ऐसा बन गया क्या। दोस्तों इस प्रकार से है ना, आप भी इसको इस प्रकार से बना देंगे। अच्छा दोस्तों, ये ऊपर वाला जो है ना ये थोड़ा खराब भी बन जाएगा तो चलेगा, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सही बनना चाहिए, है ना। ये थोड़ा खराब भी बन जाएगा तो चलेगा दोस्तों। ये आप ऑस्ट्रेलिया बनाना सीख गए होंगे दोस्तों, है ना। तो अब हम इसी में रिवीजन करेंगे और दोस्तों क्या करेंगे, इसी में हम रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्त आप भी हमारे साथ नोट करते चलिएगा, है ना। आप भी हमारे साथ दोस्तों नोट करते चलिएगा। और ये जो खारी है ये है कारपेंटरिया की खारी। आप भी नोट करते चलिएगा, जो बनाए इसी में बनाते चलिएगा। कारपेंटरिया खारी, है ना। कारपेंटरिया खारी, ये जो है कारपेंटरिया की खारी है। कारपेंटरिया खारी, है ना। तो ये जो खारी है दोस्तों ये कारपेंटरिया की खारी है। और दोस्तों हम तेजी से दर्शा देते हैं क्योंकि टाइम दोस्तों बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना दोस्तों। ऐसे क्यों, तो आप एक में हम दर्शा देते हैं, आप बाकी तीनों में दर्शा दीजिएगा, है ना। ये जो है न्यू गिनी है ना। न्यू गिनी है ना। और यहाँ पे जो है ना टोरस जलसंधि है। यहाँ पे जो जलसंधि बनता है दोस्तों, टोरस जलसंधि, है ना। टोरस जलसंधि है, टोरस जलसंधि है। आप यहाँ पे लिखिएगा TOROS, टोरस जलसंधि, ये जलसंधि है ना। और उसको इधर जो है इंडोनेशिया आ जाता है ना, इंडोनेशिया। यहाँ पे जो है ना इंडोनेशिया आ जाता है दोस्तों, इधर इस साइड में, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आप अराफुरा सागर है दोस्तों, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा अराफुरा सागर, है ना। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है अराफुरा सागर। तो अराफुरा सागर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना दोस्तों, यहाँ पे कोरल सी है। यहाँ पे कोरल सी, CORAL, कोरल सी। और दोस्तों इस साइड में तो प्रशांत महासागर हो ही जाता है।
और यहाँ पे जो है ना ये संधि, ये है वासज संधि, वास संधि। और दोस्तों ये तो हो गया। और इस जगह पे जो है ना अराफुरा सागर, या अराफुरा सागर जो है ना इस जगह पे है, और तिमोर सागर है ना, और अराफुरा सागर इस जगह पे है, अराफुरा है ना ये। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अराफुरा सागर कुछ इस जगह पे है, और तिमोर, तिमोर सागर जो है इस जगह पे है, अराफुरा इस जगह पे है। तो आप देखिएगा। और दोस्तों अच्छा, यहाँ पे 3 प्रायद्वीप है दोस्तों। प्रायद्वीप हम दोस्तों भी बनाते हैं। यहाँ पे 3 प्रायद्वीप है दोस्तों। एक प्रायद्वीप यहाँ पे हो गया दोस्तों, एक प्रायद्वीप यहाँ पे, एक प्रायद्वीप ये जो लुल्की निकला है ना इस जगह पे, और एक प्रायद्वीप जो है दोस्तों, एक प्रायद्वीप जो है एक प्रायद्वीप इस जगह पे है ना, एक प्रायद्वीप इस जगह पे है। तो इस तीनों प्रायद्वीप के बारे में हम लिखेंगे। इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई, इसको मान लीजिए जेड। तो एक्स प्रायद्वीप में इसको ये है केप यार्क प्रायद्वीप, केप यार्क। और वाई में देखिएगा तो दोस्तों ये है दोस्तों आनेहेम प्रायद्वीप, आनेहेम। और जेड में देखिएगा दोस्तों तो ये जो है आयर प्रायद्वीप है, आयर प्रायद्वीप है ना। तो तीनों पता हमने दर्शा दिया। देखिए आप में एटलस में है ना, आयर प्रायद्वीप, आनेहेम प्रायद्वीप, आनेहेम और केप यार्क प्रायद्वीप है ना, केप यार्क प्रायद्वीप है ना। तो ये तीनों प्रायद्वीप हो गया। और इस साइड में तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इस साइड में आ जाता है हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर। और दोस्तों इस साइड में हिंद महासागर। तो दोस्तों हम जैसे इसमें बना रहे हैं, आप इस तीनों में भरिएगा है ना दोस्तों। और हिंद महासागर, और दोस्तों और ये जो है ना दोस्तों, ये है ग्रेट। यहाँ पे जो ये बना है ना ये जगह, इसको कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। देखिएगा आप, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पे जो है ये बना होगा। आप इस जगह पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो जाएगा है ना। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो इसको समझाते हैं। बाइट क्या होता है दोस्तों, बाइट, बाइट जो है ये दोस्तों ये एक तरह की खारी होता है ना, एक तरह का, एक टाइप कह लीजिए, एक टाइप का, या फिर एक तरह का खारी होता है ना। जैसे बंगाल का खारी हो गया है ना, वैसे ही एक तरह का खारी होता है। ये जो होता है चौड़े, चौड़े मुंह होता है इसका, बट जो है ना ये उथरा होता है, उथरी खारी होता है, उथरी खारी होता है ना। तो ये खारी जो है, खारी के भी एक बहुत से प्रकार होते हैं। तो ये चौड़ी मुंह देखिएगा, ये चौड़ा है और उथरा है दोस्तों है ना।
चौड़ी मुंह और उथरा है, ये भी एक प्रकार खारी होता है, तो बाल होते हैं ना, तो इसीलिए इसको कहा गया है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। और ये जो है तस्मानिया प्रायद्वीप है, ये तस्मानिया प्रायद्वीप है, तस्मानिया प्रायद्वीप है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, तस्मानिया प्रायद्वीप तो 3 साइड से पानी से है, ये तस्मानिया द्वीप है दोस्तों, है ना। ये दोस्तों, ये जो है ना, ये प्रायद्वीप आ जाएगा, है ना। ये 3 भाग से देखिएगा पानी से घिरा है, तो ये प्रायद्वीप आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, ये वास जल संधि है, और यहाँ पे आ जाता है दोस्तों तस्मान सागर, तस्मान सागर, यहाँ पे आ जाता है दोस्तों तस्मान सागर। और दोस्तों यहाँ पे हम बना दे तो इस ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों, इसमें नहीं आएगा समझ में, यहाँ बना देते हैं या फिशिंग बना देते हैं इस ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, है ना, यहाँ पे इस प्रकार से ये न्यूजीलैंड है दोस्तों, है ना, ये न्यूजीलैंड है दोस्तों, है ना। इसको उत्तर द्वीप यानी नॉर्थ आइलैंड, ये जो उत्तर में है इसको नॉर्थ आइलैंड यानी द्वीप, और इसको ये जो दक्षिण में है इसको साउथ आइलैंड यानी दक्षिण द्वीप दोस्तों कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, है ना। दोस्तों ये जो है ये खाली ऐसा इधर बना क्यों, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा बना क्योंकि दोस्तों यहाँ से समुद्र की लहरें जो है, अब वो पता हो काटता है, तो कट किया तो कुछ चट्टानें जैसे ठोस होती हैं तो वो कट गया, यहाँ पे ये ठोस होगा, और यहाँ से थोड़ा सा कटा, और इधर जो है ज़्यादा थोड़ा मुलायम टाइप होगा, तो ये समुद्र की तट भी कारक होते। तो इस प्रकार से यहाँ से ये जो है ना, ये बन गया वाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट, इस प्रकार से ये बन गया। ये तो एक बड़ा खाड़ी है, इसके बारे में हमने समझा दिया। अब हम दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों इसके दोस्तों जो है ना, इसको जो है ना, इसको दोस्तों हम इसका दोस्तों हम अब राजनीतिक मानचित्र बनाएंगे इसमें। ये तो एक तरह समझिए प्राकृतिक हो गया, राजनीतिक मानचित्र अब इसमें हम बनाएंगे दोस्तों। तो ये जो है ना, यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, है ना, और फिर इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, और फिर दोस्तों इसको ये है ना, इसके बीच से ऐसे कर दीजिए, और बीच से ऐसे कर दिए, और यहाँ से ऐसे कर दीजिए, है ना। और दोस्तों इसको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, है ना। तो ये जो है ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है, पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिम की ओर है, ये पश्चिम की ओर है दोस्तों। तो ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरी, है ना, कह लीजिए इसको उत्तरी क्षेत्र, नॉर्दर्न टेरिटरी, और ये हो जाएगा दोस्तों दक्षिणी,
ये हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र, है ना, सदर्न। और अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम बताए थे कि यूरोपीय लोगों ने यहाँ पे आकर इसकी खोज की थी, तो यहाँ महारानी के सम्मान में यहाँ पे रख दिया इसका नाम क्वींस। सब ये तो पश्चिमी होती दक्षिणी हो गया, इसको रख दिया क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। और इसको एक और महारानी के नाम पे रखा है दोस्तों, वो जो है ना इस प्रकार से, इसको रख दिया विक्टोरिया, विक्टोरिया, विक्टोरिया। ये हो गया दोस्तों विक्टोरिया। और यहाँ पे ये जो है ना इसको रखा दोस्तों NSW, यानी कि न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। तो ये कितने हो गए दोस्तों इसके, तो इसमें 6 राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 राज्य है ना। और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 2 केंद्र शासित प्रदेश। दो केंद्र शासित प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है उत्तरी क्षेत्र। और कैनबरा दोस्तों इसकी राजधानी भी है। जैसे दोस्तों दिल्ली क्या है, राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि दोस्तों दिल्ली को बता दें आपको कि दिल्ली को अभी आधा राज्य का दर्जा दिया है, यानी पूर्ण स्टेट का पूरा राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं, दिल्ली को आधा राज्य का दर्जा भी मिल चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे कैनबरा इसकी राजधानी है केंद्र शासित प्रदेश में, और एक उत्तरी क्षेत्र ये हो गया कैनबरा। यदि आप इतिहास में दोस्तों यदि आप खोजिएगा तो कैनबरा कुछ इस जगह पे आ जाएगा, है ना, कैनबरा कुछ इस जगह पर आ जाएगा। कैनबरा तो तस्मानिया, ये जो है ये दोस्तों ये तस्मानिया जो है, तस्मानिया। अच्छा दोस्तों 6 राज्य में ये जो है उत्तरी क्षेत्र ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो तस्मानिया एक राज्य होगा, 6 राज्य में 1 2 3 4 5 और ये तस्मानिया 6 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश में कैनबरा और दोस्तों ये कैनबरा और दोस्तों उत्तरी क्षेत्र, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप ऐसे ही 2-3 मैप बना के ऐसे ही भर लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपका ऑस्ट्रेलिया पे एक बहुत अच्छा मैप आपके पकड़ में आ जाएगा दोस्तों। आपका एक ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक अच्छा खासा जानकारी आपको मिल जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
आसमानिया। दोस्तों आप जो है ना बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में पढ़े हो तो वो पता होगा, इस प्रकार से जो है ना शायद ही कोई आपको पढ़ाएगा, है ना। बड़े बड़े जो है 3-4 कोचिंग संस्थान में से एक कोचिंग संस्थान आपको इससे पढ़ाई जाएगा, जिससे हम पढ़े हैं, है ना। दोस्तों बहुत मेहनत रहता है दोस्तों, बहुत मेहनत है। यूपीएससी दोस्तों बिना मेहनत के थोड़ी ना निकल जाएगा, है। अच्छा दोस्तों ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें हम समझा देते हैं। ये दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है दोस्तों, ये पृथ्वी है दोस्तों, है ना। ये पृथ्वी है दोस्तों, तो ये पृथ्वी है, तो ये हो गया विषुवत रेखा, यानी पृथ्वी को क्या किए बीच से काट दिए, तो ये विषुवत रेखा हो गया दोस्तों। तो यहाँ से जो दोस्तों केंद्र है, ये पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र आप समझते होंगे। तो केंद्र से जो विषुवतीय रेखा है ना, तो यहाँ से ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ से ये 15 डिग्री हो गया, ये पृथ्वी की सतह। यहाँ ये कोण कहाँ बनेगा, इससे ही यहाँ से ऊपर हो जाएगा ये 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री हो गया ये कोण, है ना। ये 15 है ना, ऐसे ही 30, 45, 15 है ना, 30, 45, 60, 75, 90, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कोण बन जाएगा। तो ये कोण कहाँ से होता है दोस्तों, ये केंद्र से होता है पृथ्वी के, ये। और ये केंद्र मापा कहाँ जाता है, ये जो 0 डिग्री है ना इक्वेटर, इसको दोस्तों विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो केंद्र जो है, केंद्र से विषुवत रेखा को मापा जाता है। तो ये हो गया, है ना। और दोस्तों तो ये आप समझ गए होंगे। तो इधर जो है तो इसको ठीक इसी प्रकार से हो जाए, इसको तो इसको कह दीजिएगा, जैसे यहाँ मान लीजिए कि हो जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, इसको 30 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि उत्तर में है तो 60 डिग्री नॉर्थ, ये उत्तर कह देते। और इधर जो है यहाँ से ही इससे ही मापा जाएगा, ऐसे 30, 60 और 90, है ना। तो 30, ये जो है ये हो जाएगा 60 यहाँ से, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा 90, है ना। 30, 60 और 90, तो इसको 30 डिग्री जो है साउथ कह दिया जाता है। तो केंद्र से जो है ना पृथ्वी के सतह पे मापा जाता है। आपको पता हो दोस्तों कि और पृथ्वी के सतह जो होता है ना मेरे दोस्त, वो आपको पता हो, केंद्र से जब कहीं पे भी पृथ्वी पे जाइएगा तो केंद्र से, पृथ्वी गोल है तो केंद्र से कहीं पे भी जाइएगा तो वो क्या होगा, वो बराबर ही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार से ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये इस पे रेखा खींच देते हैं, तो ये बन जाता है ना। और दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों अक्षांश और देशांतर की बात करें ना दोस्तों, ये केंद्र से लिया जाता है दोस्तों, है ना। केंद्र के बीच में एक प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन हो गया, प्राइम मेरिडियन, है ना दोस्तों। ये जो है ये लंदन में है, एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से एक रेखा लिया गया है। तो ये 2 भागों में बच जाता है। तो यहाँ से जो ये कैसे होगा, तो यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से, है ना, यहाँ से ये इस प्रकार से, है ना। तो ये जो कोण होगा ना, यहाँ से ये कोण बनेगा, ये पूरा मान लीजिए यहाँ से यहाँ 90 बन जाएगा, है ना, 90। ये तो पृथ्वी का एक साइड हो गया, फिर इधर भी 90 बनेगा, 180, है ना। फिर इधर भी 90, और फिर यहाँ से
इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। तो कितना बन गया दोस्तों? 360 बन गया, है ना। तो ये जो है, ये तो आपको कैसे ग्लोब रहेगा तो आपको समझ में आएगा। इस पे ये 90 इधर, 90 इधर, 100 और 90 पृथ्वी को उस साइड में, है ना। तो 360 डिग्री इस प्रकार से बन जाती है। तो ये जो होता है ना देशांतर, तो देशांतर का ये अक्षांश हो गया, और ये जो है अक्षांश, और ये जो है देशांतर। इसको दोस्तों आप स्टार्टिंग में कंफ्यूज होंगे तो लेटा हुआ यानी सोया हुआ है, ऐसे लेटा हुआ, इसको लेटिट्यूड इंग्लिश में बोल देते हैं ना। और ये लंबा है तो इसको लॉन्गिट्यूड देशांतर का। ऐसे भी स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बाकी तो आप पढ़िएगा, जब आप जो फिर पढ़ेंगे फिर तो ये तो ऐसे ही समझिए, स्टार्टिंग में समझने के बता रही कि लेटा हुआ है लेटिट्यूड, और ये लंबा है तो लॉन्गिट्यूड। देशांतर का कोण भी आपको समझ में आ गया होगा। देशांतर का कोण ये जैसे ये हो जाएगा, जैसे ये यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये पूरा जो है 45 डिग्री पे ही आएगा, है ना। ये पूरा यहाँ से 45 डिग्री पे आएगा, है ना। ये आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये पूरा यहाँ से 60 डिग्री पे ही आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अक्षांश का कोण और देशांतर का कोण, है ना। और कुछ पॉइंट आप लिख लीजिएगा। लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड कौन होता है? लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड ये कौन होता है? कौन होता है? लेकिन जो है ना, लेकिन पेरिलर ऑफ लेटिट्यूड, ये आप नोट करिएगा। पेरिलर ऑफ लेटिट्यूड यानी अक्षांशों के समानांतर, ये अक्षांश है तो इसके समानांतर, है ना। ये हो गया पेरिलर ऑफ लेटिट्यूड। तो ये जो दोस्तों पेरिलर ऑफ लेटिट्यूड है ना, केवल एक रेखा होती है, केवल एक रेखा होती है। तो दोस्तों ये आप समझ गए हो, ये जो अक्षांशों के ये अक्षांश है, क्योंकि ये सब क्या है, इसके समानांतर है ना, पैरेलल है, तो ये रेखा है। लेकिन आप लॉन्गिट्यूड जब बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड, तो ये लेटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड है ना, नहीं ये ये लेटिट्यूड और ये जो है लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये कोण होता है दोस्तों, है ना। ये दोस्तों ये कह कुछ है तो आप पता है तो आप कंफ्यूजन हो गया। ये दोस्तों देखिए पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड है, लेटिट्यूड के ये समानांतर है। तो पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड जो है क्या है, ये एक रेखा है पूरे पृथ्वी पे, है ना। और लॉन्गिट्यूड ऑफ लेटिट्यूड हमने भी समझाया आपको कि ये क्या होता है। ये जो है लेटिट्यूड बनता है ना, लेटिट्यूड यहाँ से जो बनता है लेटिट्यूड, और ये लॉन्गिट्यूड जो कोण होता है। दोस्तों ये आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने आपको समझाया था, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करें कि ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के दोस्तों धन्यवाद।